हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं अपने उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और जिसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं कि TRE 4 होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, TRE 4 जरूर आएगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी भर्ती की सुनगुनाहट होती है तो मान के चलिए कि वो भर्ती जरूर आएगी। आज नहीं कल जरूर आएगी। आप ये मान के चलिए, अगर वो जितना ही डिले हो रही है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आप लोग TRE 4 को आसानी में मत लीजिएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं रहेगी, फिर भी जो रहेगी कंपटीशन इस बार ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग यही मान के चलिए कि हमें जितना भी समय मिल रहा है वो अच्छा है। देखिए, पढ़ाई का जुनून तभी जागता है जब ऐसे भर्तियों की सुनगुनाहट होती है कि नहीं, भर्ती आने वाली है। इसके पहले ऐसे होता है कि भर्ती आएगी 2 महीने 4 महीने के बाद आएगी, तो हमारी पढ़ाई उतनी जोश के साथ नहीं होती है, लापरवाही के साथ होती है। पर जब ऐसे होता है कि 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा या 1 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके मन में खुद ही एक जज्बा रहता होगा। आप खुद ही सोचिए, जब किसी भर्ती के नोटिफिकेशन आने की संभावना होती है, उसका समय बस 1 हफ्ते या 1 महीने रहता है, तो आप लोग यही सोचते रहें, लग जाए, मेहनत करते रहें, लगे रहें हम, आज नहीं कल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि TRE 4 आएगा और उसका नोटिफिकेशन देखिए जल्द ही आ जाएगा। अभी बिहार में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, अब हर चीज़ भाई नया नया होगा, हर चीज़ तो उनके हिसाब से होगा कि कितनी भर्तियां देनी है, कहाँ कितनी सीट खाली है, उस हिसाब से वो भर्ती निकालेंगे और TRE 4 जरूर करवाएंगे। यहाँ पे अब मई के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो क्या पता, देखो जून तक या कब निकालते हैं, पर निकालेंगे जरूर। अगर नहीं निकालना होता तो उसका कोई ब्यौरा ही नहीं देते वो कि हाँ कितनी सीट कहाँ पर है। जब वो भर्तियां देने वाले हैं तभी तो TRE 4 का एक ब्यौरा निकाले हैं कि किस जगह हम और कौन से पोस्ट पे कितनी खाली है सीट, से प्राइमरी में कितनी खाली है और 6 to 8 में कितनी खाली है, फिर क्या 9 10 में कितनी खाली है या 11 12 में कितनी खाली है। तो उसी हिसाब से वो अपनी भर्तियां देंगे, पर देंगे अवश्य वो। तो मेरे भाई बहन आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि नहीं TRE 4 अब नहीं आएगा, अब हम पढ़ाई अपनी धीमी कर देते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सिर्फ बिहार के लिए ही पढ़ रहे हैं और कहीं नहीं आप पेपर देना चाहते हैं। पढ़ाई कभी नाजायज नहीं जाती है। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं और रात दिन लगे हैं तो देखिए, यूपी में भी भर्तियां आने वाली हैं, वहाँ पे चुनाव है तो वहाँ पे भी भर्तियां आएंगी, बिहार में आ रही हैं और अदर राज्य में आएंगी। तो आप लोग हर जगह फॉर्म डालिए और मेहनत करते रहिए। किसी एक के भरोसे मत बैठिए कि नहीं वहीं वहीं पे भर्ती आएगी तो हम वहीं पेपर देने जाएंगे, हमारा वहाँ, अगर वहाँ नहीं भर्ती आ रही है तो फिर हमारा पढ़ाई बेकार है। तो ऐसा मत मान के चलिए। आप लोग पढ़ते रहिए और किसी भी भर्ती का इंतजार मत करिए। देखिए, कोई भी भर्तियां जब आती हैं तो वो एकाएक आएंगी और समय कितना मिलेगा आप लोग को बताइए? 1 से 2 मंथ बस इतना ही मिलता है। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो 1 से 1.5 मंथ देते हैं फॉर्म भरने का टाइम। मान के चलिए 1 ही महीना देते हैं, या किसी किसी में तो 20 ही दिन देते हैं। हाँ, इतने तारीख से इतने तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग बताइए, फिर फॉर्म भरा गया 1 मंथ, ठीक है, दे दिए समय फॉर्म भरने का। उसके बाद 1 मंथ के बाद फिर होगा कब पेपर होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी कर दिए। इसलिए आप लोग की जो पहले की पढ़ाई रहेगी वही तो मायने रखेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग पहले से पढ़ते रहिए, पढ़ाई उसी हिसाब से करिए कि हाँ हमारा अगले मंथ पेपर है, यही मान के चलिए। जब तक आप मन में ये मान के चलेंगे कि हमारा पेपर अगले मंथ है, तो ऐसी पढ़ाई करेंगे तो वो आपके दिमाग में छपता जाएगा, फिर वो ये एक लगन से पढ़ेंगे। अगर आप ये मान के चलेंगे कि अभी तो पेपर का समय है, 2 महीने है, 4 महीने है, उसके ठीक है हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अगर ये मान के चलेंगे तो आप लोग की पढ़ाई एकदम से टूट जाएगी, लूज हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे कुछ आप हमेशा यही मान के चलिए, कोई भी पेपर हो आप हमेशा यही मान के चलिए हमारा जो पेपर है वो अगले मंथ है, अगले मंथ हमारा पेपर होने वाला है। जब इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे और मन में यही चीज़ बैठा के चलेंगे तो आप लोग देखिए मेरे भाई बहन, आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी होगी। आप जो भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से तैयार होता जाएगा जब ये मान के चलेंगे हाँ पेपर अगले मंथ है।
तो यही आप मान के रखिए, मेरा पेपर अगले मंथ होने वाला है, TRE4 अगले मंथ आएगा और मेरा पेपर अच्छा जाएगा और मुझे एक सीट उसमें मिलेगी, यही मान के चलिए, यही उम्मीद अपनी रखिए। और हाँ, जितना भी भाई सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, जीएस पे भी अपना फोकस करिए और ज़्यादातर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही ज़्यादा रोल निभाता है। अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, आप उसमें अच्छा कर जा रहे हैं, तो समझिए आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे सब्जेक्ट से तो 80 नंबर का आता है, तो 80 नंबर में आप ये मान के चलिए, नहीं तो ज़्यादा आप 75, 76 इतना कर जाइए अपने सब्जेक्ट में, तब तो आपके लिए अच्छा है। 70 से कम तो आपको रहना नहीं है अपने सब्जेक्ट में, मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सब्जेक्ट ही हमें खींच के ले जाएगा। जीएस तो हर किसी के लिए वैसा ही होता है भाई, जीएस कहाँ से पूछ लेगा किसी को नहीं पता है, पर जीएस पे भी हमें फोकस करना है, उसमें भी हमें लगे रहना है। पर जीएस कहाँ से पूछेंगे किसी को पता नहीं, पर हमारा सब्जेक्ट है वो हम मजबूत किए हैं, तो हम उसमें अच्छा गेम कर जाएंगे। और जीएस में ठीक है, बहुत 40 है तो 20 लाने की कोशिश तो करिए, नहीं 20 आ रहा है तो 18 करिए, 20, 25 जिसकी जैसी तैयारी हो सके, पर कोशिश यही करिए अच्छा से अच्छा करने के लिए आप लोग करिए। तो मेरे भाई बहन, अगर आप लोग के मन में ये चल रहा था TRE4 नहीं आएगा, तो इस भ्रम को निकाल दीजिए, TRE4 आएगा और जल्द आएगा और एकाएक आएगा और जल्द से जल्द वो पेपर भी करवा लेंगे। इसलिए आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि नहीं TRE4 नहीं आएगा, क्या कैसे, ये सब भ्रामक हैं, सब लोग बहका रहे हैं, जिससे आपके पढ़ाई अच्छी ना हो, आपका मन हट जाए। तो ऐसा मत करिए, आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए मेरे भाई बहन। तो ठीक है मेरे भाई बहन, एक छोटी सी जानकारी थी जो अपने वीडियो के माध्यम से मैं ले आई। आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अपनी इस वीडियो के यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।